अगला हमारा है बूस्ट सेरोटोनिन। ये जो है हमें खुश रहने में मदद करता है, ये हार्मोन। ध्यान इसको बैलेंस करेगा। इसके अलावा हमारे जो यौन व्यवहार है उसको भी बेहतर बनाने में सहयोग करता है। आज हमारी जो यौन जिंदगी है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, या हम जितनी इसको बना सकते हैं। जीवन में इसकी वजह से भी विषाद और व्याधियाँ पैदा हो जा रही हैं। हमारे पास सब कुछ है किंतु हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, तो उन सारी विषय वस्तुओं के, धन दौलत पद प्रतिष्ठा के कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो हमारा आनंद ही होता है, परम शांति होती है, बहुत प्रेम होता है। किंतु वो सब कुछ जो सांसारिक है आ जाता है, वो सब कुछ जो आध्यात्मिक है या भौतिकता से परे है वो हमारे जीवन में आना रह जाता है। तो सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है, इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इनके स्तर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ताकि हम ज़्यादा खुशी महसूस कर सकें, हमारे अंदर वो क्षमता विकसित हो ज़्यादा प्रेम करने की, दया करुणा दिखाने की और एक अच्छे यौन व्यवहार करने की। हमारा अगला है कि हीलिंग करने में सहयोग करता है। कई बार हम अब बीमार हो ही चुके हैं तो क्या ही कर सकते हैं, तब भी यदि आप रूटीन मेडिटेशन करने वाले हैं, लगातार ध्यान करते हैं, अच्छे से ध्यान करते हैं, तो आपको जल्दी ही स्वस्थ करता है। ये किसी भी तरह की बीमारी से निजात दिलाने में सहयोग करता है। मैंने कई बार इसके प्रयोग भी करे हैं ऐसे लोगों पर जिनको बहुत गंभीर बीमारियां थी। हो सकता है कि फिर कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती जिनसे आप कभी बाहर ना आ पाएँ, किंतु बीमारी में भी आपको सही ढंग से जीने में सहयोग करता है और बीमारी को भी के असर को भी बहुत हद तक कम करता है। वो इसके परे जाकर देख पा रहे होते हैं। मैंने कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं उन पर भी काम किया है ध्यान करने का। कुछ मेडिटेशन विधियां होती हैं जो ऐसे लोग जो बीमार हैं वो कर सकते हैं, जिससे बीमारी में भी सहयोग मिलता है, बीमारी से बाहर निकलने में सहयोग मिलता है और वो बेहतर ढंग से उस अवस्था में भी जी पा रहे होते हैं। जब वो बेड पर हैं, आप नॉर्मल रूप से चल फिर रहे हैं और आप बीमार हैं तो वो और जल्दी आप उसको रिकवर कर लेंगे, किंतु यदि आप बेड पर ही हैं तब भी आपको उसमें भी बहुत अच्छे स्तर पर सहयोग करेगा। अगला हमारा है बूस्ट गावा। गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मैंने कहा ना कि कई सारे हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स जो हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, ये जो हार्मोन है आपकी बुरी आदतों से लड़ने में सहयोग करता है। हम जाने अनजाने बच्चे हैं, मैं कहता हूँ 14-15 साल के बच्चों को क्यों कहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक समय होता है कि उन पर एक बेहतर निगरानी रखनी होती है। उनको बांधना नहीं होता, किंतु फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि उनको बताएं क्या करना क्या नहीं करना। तो ध्यान करने से कई बार उनकी सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है वो जनरेट होती है, उनकी आत्म समझ जो है वो बढ़ती है, खुद से वो समझते हैं, सोचते हैं और इस तरह की बीमारियों से भी वो बचे रहते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं, परेशानियों में, आदतों में नहीं उलझते। दरअसल जैसे नशा है, ये एक तरह की बहुत बड़ी बीमारी है, ये दिमाग में घर कर जाती है। आप कितना भी अब इससे बाहर आना चाहें तो नहीं आ पाते। अब वो बच्चे हैं, उलझ गए हैं, क्या कर सकते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे अब इससे कैसे बाहर आना है। तो ध्यान बहुत बड़े स्तर पर उनकी इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस तरह के हार्मोन्स को आपके शरीर में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा जो बुरी आदतों से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। अगला हमारा है बूस्ट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये एक तरीके से हमारे जो चक्र है 24 घंटे का लय चलता है उसको दुरुस्त रखने में मदद करता है, उसको एक लयबद्धता बनाए रखने में उसमें मदद करता है, ताकि हम समय पर हमारे दिमाग को, शरीर को सिग्नल जाए कि ये सोने का समय है, ये जागने का समय है। मेलाटोनिन जो है, जैसे रात को आप जब जागते हैं ना तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है जागना या रोशनी में रहने से, इसलिए रात को हमें अंधेरे में रहने की ज़रूरत होती है। जब भी मैं कहता हूँ कि आप सोएं तो वहाँ रोशनी बहुत बहुत कम हो या बिल्कुल भी ना हो तो अच्छा है। बहुत धूप अंधेरे में सोना चाहिए, जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतनी गहरी नींद होगी। कई सारे लोग उजाले में सोते हैं तो वो गहरी नींद में नहीं जा पाते, क्योंकि उजाला जो है मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है और वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो एक तरीके से एक चक्र बनाता है जो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। कब आपको सोना है और कब आपके जागने का समय हो गया है, ये
तय करता है। कई बार इसके प्रोडक्शन कम होने से इसमें गड़बड़ी आ जाती है। आप एक गलत समय पर सोते हैं, गलत समय पर उठते हैं, फिर गलत समय पर सोते हैं, गलत समय पर उठते हैं, और पूरा आपका जो दिन है और रात है सब कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, आप कहते हैं कि हम क्या करें, हमें देर रात को नींद आती है और हम देर सुबह उठते हैं। यदि हम सही समय पर सो जाए तो हम सही समय पर उठ जाए। नींद हम उतनी ही लेते हैं, नींद का हमें कोई दिक्कत नहीं है, नींद गहरी आ रही है, हम अच्छे से सो रहे हैं, पर वो जो चक्र है वो गड़बड़ हो गया, वो आगे फिसल गया। 12-1 बजे रात को सोते हैं तो फिर आप 9-10 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो इसमें तो पूरा जीवन आपका तहस नहस हो जाता है। अगला हमारा फायदा है कि हमारी नींद की ज़रूरतों को भी कम करता है। ध्यान जब आप करते हैं तो कई बार लोग डर जाते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं इस तरह के कि हमने जब से ध्यान चालू करा, हमें 1 महीने हुए हैं और अब पहले हम 8 घंटे सोते थे और हमारी तभी नींद पूरी नहीं होती थी, हमने इसी को लेकर मेडिटेशन चालू करा, अब दिक्कत ये हो गई कि हम कम सोने लगे हैं, क्या हम इससे बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होने लगेगी। तो ये एक फ़ायदा है, आप उतनी ही नींद लेते हैं जितनी ज़रूरत है। देखिए, बच्चा सोता है 24 घंटे, कई बार आप देखेंगे छोटा बच्चा जो है फिर 23 घंटे सोएगा, 22-20 घंटे तक। अभी मान लो 3-4-5 महीने 6 महीने का बच्चा 20-20 घंटे सो रहा है या 22-22 घंटे सो रहा है, थोड़ा सा जागता है, उठता, खाता है और फिर सो जाता है। उसको अभी ग्रोथ की ज़रूरत है, उसको शारीरिक विकास की भी ज़रूरत है, उसका शरीर बन रहा है। नींद जो है वो ध्यान है, नींद शरीर को बनने में हेल्प करती है, शरीर को हील करने में मदद करती है। यदि आप गहरी नींद लेते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छे स्तर पर सुधरता है। इसलिए बीमार व्यक्तियों को बोला जाता है कि आप अच्छे और बेहतर नींद लीजिए। उनको कई बार दवा तक दी जाती है ताकि वो बहुत बहुत अच्छे स्तर पर आराम कर सकें। तो इस बात को भी हम समझें कि यदि आपकी स्वाभाविक रूप से नींद कम हो रही है, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये नॉर्मल है और जितना ज़रूरी होता है। कई बार बुजुर्गों में तो ये होता है कि वो 2 या 3 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, क्योंकि अब शरीर बन नहीं रहा होता, मिट रहा होता है, तब नींद की ज़रूरत नहीं होती। जब चीज़ें बन रही होती हैं तब बहुत बड़े स्तर पर नींद की ज़रूरत है। तो आप को जितना जेन्युइन नींद है, आप गहरी नींद यदि लेते हैं, क्वालिटी वाली नींद देते हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता बहुत 6-8 घंटे, ये एक मानक बना दिया गया है। पर ये मानक ज़रूरी नहीं कि माना ही जाए, ये तो सब पर रिसर्च करी जाती है, बहुत सारी सैकड़ों लोगों पर, हज़ारों लाखों लोगों पर रिसर्च की जाती है, तब ये निकाला जाता है कि 8 घंटे सोना चाहिए। किंतु 5-6 घंटे की नींद भी अच्छे स्तर की आपको बेहतर महसूस करा सकती। अगला हमारा है कि हमारे ऊर्जा का स्तर बना रहता है। कई बार आप देखेंगे कि आप जब ध्यान नहीं करते थे, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जो अभी ध्यान के मार्ग पर हैं, कि जब वो ध्यान नहीं करते तो ऊर्जा का जो स्तर है वो गिरा सा रहता था, हमेशा आधे सोए से आधे जागे से, आधे सोए से आधे जागे से। अभी वो क्या कर सकते हैं, किंतु जब से उन्होंने ध्यान करना चालू करा है वो ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। वो उतना ही काम करते जितना पहले करते थे, वो उसी ढंग से जीते जैसे पहले जीते थे। किंतु अचानक से उन्होंने देखा है कि जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो गया है, बहुत अच्छे ढंग से वो ऊर्जा का उपयोग करते हैं और हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं।